डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 14.4 की रिमेनिंग प्रॉब्लम्स, 9th क्लास मैथमेटिक्स NCERT। टॉपिक है बेटे मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ डाटा। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए बेटे, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ जो ये ऑब्जर्वेशंस हैं ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में दिए गए हैं, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ठीक है। इफ़ द मीडियन ऑफ द डाटा इज 63, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर यहाँ पे डाटा का जो मीडियन है वो 63 अगर दे रखा है तो हमें वेरिएबल एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखें कि हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशन हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। लेकिन मीडियन आपको दे रखा है 63, और मीडियन के केस में आपके पास दो केस होते हैं, जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है इवन होती हैं या नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो ओड होती हैं। तो अलग अलग फार्मूले से हम इसको निकालते हैं। ठीक है, तो वही फार्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखिए कितने वैल्यू है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमें यहाँ पे 10 ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, और 10 आपको पता है इवन नंबर है। तो आइए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं। तो बेटा हम इस तरह से इसको अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, इसका सॉल्यूशन, ये वैल्यू हमें गिवन है। तो मीडियन यहाँ पे दे रखा है 63, और n है यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 10 है, जो एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर के केस में हम मीडियन का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती हैं तो ये फार्मूला आप लगाते हैं मीडियन निकालने के लिए, n/2 प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, n/2 ऑब्जर्वेशन होता है प्लस उससे नेक्स्ट प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है ना। ये फार्मूला अप्लाई करते हैं मीडियन निकालने के। मीडियन हमें दे रखा है 63, n है यहाँ पे 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, तो 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन और डिवाइड बाई 2। तो ये 63 इधर वैल्यू पुट करेंगे। आप टेबल से देखिएगा 5th और 6th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, यहाँ से देखिएगा लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। 1 2 3 4 5, ये 5th ऑब्जर्वेशन है, ये 6th है। अगर ये आप यहाँ से आते हैं 1 2 3 4 5, ये 5th ऑब्जर्वेशन हो जाएगा बेटा, और ये 6th हो जाएगा, क्योंकि मीडियन क्या होती है, मिडल मोस्ट वैल्यू को आप बोलते हैं मीडियन। ठीक है, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 5th ऑब्जर्वेशन x प्लस 6th ऑब्जर्वेशन x प्लस 2, दोनों का सम कर देंगे और डिवाइड बाई 2। ठीक है ना। तो बाद में 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 63 का डबल हो जाएगा, इधर x प्लस x 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 126। ठीक है ना। ये 2 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 126 में से 124 हो जाएंगे। तो 2x को आप इधर लिख लेंगे लेफ्ट साइड में, 124 राइट साइड में आ जाएगा। और x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 124 को ना 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 62। तो वेरिएबल x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 62। ओके। इसी तरह 4th क्वेश्चन में देखिएगा, हमें इस डाटा का मोड निकालना है। अगर आप बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करें तो देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू है वो कितनी बार रिपीट हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है। तो हम पाएंगे कि यहाँ पे जो 14 नंबर है वो सबसे ज़्यादा टाइम है रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, उसकी मैक्सिमम अकरेंस है। एज 14 इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, तो देयरफॉर मोड ऑफ डाटा इज 14। ठीक है। 5th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए बेटा, फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे हमें सैलरी दी हुई है इन रुपीज़, और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए फैक्ट्री के, कि जैसे 16 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी जो सैलरी है ₹3000 है। ठीक है। इसी तरह 12 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी जो सैलरी है वो 4000 है फैक्ट्री के अंदर। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 60 वर्कर्स का जो डाटा है वो दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, मीन सैलरी निकालनी है, मतलब एवरेज सैलरी निकालनी है वर्कर्स की। ओके। तो इसका सोल्यूशन देखिए बेटा, हमें यहाँ पे मीन सैलरी निकालनी है 60 वर्कर्स की फैक्ट्री की। इस टेबल में देखिएगा जो सैलरी है, मान के जो पहली वैल्यू है हम उसको xi मान लेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स है वो फ्रीक्वेंसी है, उसको हम क्या कर लेंगे, fi मान लेंगे। ठीक है ना। और इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगी, fi xi। ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पे 3000 को 16 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 16 3 जा 48, और ये 30 आ जाएंगी 48,000। इसी तरह बाकी सब वैल्यूज़ में आप ऐसा करेंगे। ठीक है ना। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी
48,000, सिमिलरली 50,000 और ये 48,000। तो बाकी सारी वैल्यूज़ भी आपको इसी तरह से कैलकुलेट करनी है। ये एक्साइज है, ये एफ है, इनको आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और ये वैल्यूज़ आपके पास आती चले जाएंगी। तो यहाँ पे जो टोटल वैल्यूज़ बनेगी इनका सम लेंगे आप सभी का, इसको बोलेंगे समेशन एफ आई एक्स आई। ये सिग्मा होता है बेटा, ये जो सिंबल होता है ये सिग्मा समेशन, इन सभी वैल्यूज़ का जोड़ लेंगे आप, ठीक है ना। तो ये कितना बन जाएगा 3,05,000। और एफ आईज कितनी है, टोटल वर्कर्स कितने यहाँ पे 60 हैं। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यूज़ को इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। ये जो टोटल फार्मूला आप लगाएंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अलग फार्मूला है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इस वैल्यू को आप जैसे ही 60 से आप डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 5,083.33। सो देयरफॉर मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स विल बी रुपीज़, ये सिंबल लगाएंगे आप 5,083.33। ओके। 6th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए बेटे, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ए सिचुएशन इन विच द मीन इज एन अप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है ना, हमें एक एग्जाम्पल देना है, ऐसी सिचुएशन बतानी है जिसमें जो मीन है वो अप्रोप्रिएट मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का। मीन, मीडियन, मोड, इन तीनों वैल्यूज़ को आप लेते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है ना। और हमें ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसमें मीन है वो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। सेकंड पार्ट है द मीन इज नॉट एन अप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ऐसी सिचुएशन जिसमें मीन अप्रोप्रिएट मेजर नहीं है बट द मीडियन इज एन अप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है ना। तो हमें ऐसे एग्जाम्पल्स देने हैं, आइए देखते हैं बेटा। 6th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में, इन दिस सिचुएशन वी कैन फाइंड एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। इसमें हम स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स निकाल सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे, एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स में ये मार्क्स आए हैं 60, 70, 80, 75, 65। तो मीन मार्क्स क्या होंगे, एवरेज क्या होगा बेटा, सभी मार्क्स का जो सम कर देंगे आप और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 1, 2, 3, 4, 5 से आप डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा 350 डिवाइड बाय 5, तो 70 मार्क्स आ जाएगा एवरेज। तो यहाँ पे नोट करें, हेयर ईच एंड एवरी आइटम ऑफ डाटा इज इंक्लूडेड इन इट, ठीक है ना। इस डाटा के अंदर हर एक जो वैल्यूज है, हर एक ऑब्जर्वेशन है, उसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना। सो देयरफॉर मीन इज एन अप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो जहाँ भी हम एवरेज निकालते हैं या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या उनके जो मार्क्स हैं बेटा वो निकालते हैं एवरेज मार्क्स, तो उस केस में जो मीन होता है वो अप्रोप्रिएट मेजर्स होता है सेंट्रल टेंडेंसी का। ओके। अब सेकंड एग्जांपल देखिए, मान के चल अगर हम 70, 60 और 33 हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 3 क्लासेस के अंदर, तो उस केस में जब हम मीन निकालते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 1, 2, 3 वैल्यूज़ हैं, तो इन सभी का जब आप सम करेंगे 163 डिवाइड बाय 3 तो ये आ रहा है 54.3। तो यहाँ पे किसी भी क्लास में नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो फ्रैक्शंस की फॉर्म में नहीं हो सकते, डेसिमल में नहीं हो सकते। तो इस केस में हमारे पास जो मीन है वो अप्रोप्रिएट मेजर नहीं है, बट यहाँ पे मीडियन हमारे पास बेस्ट है, अप्रोप्रिएट मेजर है। कैसे, यहाँ पे हमारे पास जो डाटा है बेटा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू, फिर सबसे छोटी वैल्यूज़, और 3 ही वैल्यूज़ हैं। तो मिडल मोस्ट जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या बन जाएगा, मीडियन, ठीक है। तो आप देखिएगा हेयर मीडियन इज एन अप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम एग्जांपल्स देके बता सकते हैं कि किस केस में मीन और किस केस में जो मीडियन है वो अप्रोप्रिएट मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का, ठीक है। उम्मीद है हमारे बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है आपको बेटा तो आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो आप यहाँ तक जो अपना सिलेबस है अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।